जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है विलेज कुमार और आप देख रहे हैं अपने पसंदीदा चैनल आईएन क्लासेस सेंटर में। साथियों, आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे साथियों प्रश्नावली 3.7 का जो क्वेश्चन हमारे पास 7वां क्वेश्चन है, उसको आज हम अच्छे से हल करेंगे। क्लास 10 की मैथ्स आज इसमें अच्छे से हम डिस्कस करेंगे साथियों, ठीक है। तो और इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आ जाओ साथियों, देर न करते हुए इसको स्टार्ट करेंगे। आ जाओ, यहाँ पास देखो, ध्यान सुनो। यहाँ पास जो क्वेश्चन हमारे पास लिखे हुए हैं, ठीक है, ये लो, ऐसे हमने बॉक्स बना लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि हमारे पास लिखा है क्वेश्चन, ठीक है। एक मिनट, ये क्वेश्चन हमारे पास 7वां लिखा है। इसमें कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों को युग्मों को हल कीजिए। ये हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म है। क्या है? रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पास हमारे पास है पहला क्वेश्चन, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, ठीक है। और क्या है? क्यू एक्स माइनस का पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लो, इसको समीकरण सेकेंड। तो यहाँ पास लिख दो कि समीकरण फर्स्ट में पी से गुणा करने पर। अब आप लोगों के मन में एक कह सकते हैं कि ख्याल आ रहा होगा कि सर जी यहाँ आपने ऐसे क्यों कर दिया कि समीकरण फर्स्ट में पी से गुणा करने पर। क्योंकि समझो, क्योंकि साथ ही हमने क्यों यहाँ पी से गुणा करने के लिए कहा कि क्योंकि इसको हमको क्या करना है, विलोपन विधि में इसको हल करना है, इस क्वेश्चन को विलोपन विधि। तो विलोपन विधि क्या कहता है कि किसी एक चर को ऊपर और नीचे को, एक चर को हमको क्या करना है? विलुप्त करना है, गायब करना है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि समीकरण जो फर्स्ट है इसमें हमने पी से जब गुणा कर देंगे तो ए वाला क्या बन जाएगा? पी क्यू वाई। और से समीकरण सेकेंड में जब हम क्यू से गुणा करा देंगे, समीकरण सेकेंड में जब क्यू से गुणा करा देंगे तो ए वाला बीच वाला क्या बन जाएगा? पी क्यू वाई, ए भी बन जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ फिर इन दोनों समीकरण लिखेंगे और लिखने के बाद बीच वाला टर्म क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने इसमें पी से क्या कराया? गुणा कराया साथ ही, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है। आ जाओ, तो अब अभी देखो समझ में आएगा, ठीक है, अभी आएगा। तो हमने कराया। अब यहाँ पास देखो हमारे पास समीकरण से है, फर्स्ट लिखा हुआ है, लिख लो पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू। और पी से जब गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पास पी का स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पास क्या आ जाएगा? पी क्यू वाई बराबर पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू, ये बन जाएगा। अब इसे समीकरण से आप लोग तीसरा मान लो, ठीक है। अब यहाँ पास आ जाओ, लिखो कि समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड में किससे गुणा कराने पर? क्यू से गुणा करने पर, ठीक है, क्यू से गुणा कराने पर, ठीक। तो समीकरण सेकेंड क्या है हमारे पास? पी एक्स माइनस का पी वाई बराबर पी प्लस क्यू। ये हमारे पास सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक काम कैसे करेंगे, देखो इसमें हम क्यू से क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? क्यू का स्क्वायर एक्स, यहाँ पास जब क्यू का कराएंगे तो पी क्यू वाई इक्वल टू यहाँ पास क्या हो जाएगा? पी क्यू प्लस यहाँ पास क्या हो जाएगा? क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण हमारे पास चौथा बन जाएगा। तो लिख दो यहाँ पास समीकरण तीसरे व चौथे से, देखो तीसरा समीकरण ये है हमारे पास पी का स्क्वायर एक्स प्लस का पी क्यू वाई बराबर पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू। समीकरण चौथा ये लिखा हुआ है क्यू का स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू प्लस का क्यू का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ पास देखो चिन्ह
अलग अलग है तो यहाँ पास क्या करेंगे, जोड़ने पर क्या कर देंगे साथी, जोड़ने पर। तो ये चीज से ये चीज कैंसिल और प्लस का पी क्यू माइनस का पी क्यू से ये भी कट जाएगा। तो बचा क्या, यहाँ पास लिख लो, बचा हमारे पास पी का स्क्वायर प्लस का क्यू का स्क्वायर एक्स बराबर, यहाँ पास क्या बचा, पी का स्क्वायर प्लस का क्यू का स्क्वायर, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, पी का स्क्वायर एक्स, सिर्फ पी बचेगा क्योंकि एक्स बाहर आ गया, और प्लस का क्या बचेगा यहाँ पास साथी, क्यू का स्क्वायर बराबर, यहाँ पास क्या आ जाएगा साथी, पी का स्क्वायर प्लस का क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पास देखो एक्स बराबर आ जाएगा पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर बटे पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। देखो सेम दिख रहा है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे पास एक्स का मान निकल के आएगा साथी 1 आ जाएगा, एक्स का निकल के मान क्या आएगा 1। अब इस 1 का मान आप लोग ऊंचा कर किस समीकरण में रख दो, समीकरण सेकेंड या पहला दूसरा में किसी में रख सकते हो, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। क्योंकि हमको y का मान अब निकालना है, इस समीकरण को ऊंचा कर आप पहला में रख दो या दूसरा मान किसी में रख दोगे निकल आएगा, ठीक है। चलो हम पहला समीकरण में रख रहे हैं, ठीक है। आ जाओ यहाँ पास देखो, पहला लिख दो यहाँ पास कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट समीकरण क्या है हमारे पास, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू। ध्यान से देखो यहाँ x बराबर 1 है, ठीक है, तो x का मान यहाँ पास हम रख देंगे, तो जैसे यहाँ पास p और x की दर पर 1 प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास p का और एक के साथ गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, p प्लस यहाँ पास क्यू वाई बराबर p माइनस का q। जैसे ना हमारे पास क्यू वाई है, इसको हम बाहर ले लेंगे, क्यू वाई बाहर आ जाएगा तो बराबर का चिन्ह, ये पूरा लिखा है इसे लिख लो p माइनस क्यू, ठीक है। अब यहाँ पास बचा क्या, प्लस का p, इस प्लस का p को अगर इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का p आ जाएगा, ठीक है, बराबर के उस साइड जाएगा p, बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस का p आ जाएगा। तो अब यहाँ पास देखो क्यू वाई इक्वल टू p से कैंसिल, प्लस का p और माइनस का p कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा q। अब यहाँ जैसे y निकालेंगे बाहर तो माइनस का q अपान q, ठीक है। अब एक q से एक q कैंसिल तो क्या हो जाएगा 1, तो y का मान क्या आ गया साथी, माइनस का 1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा साथियों ये क्वेश्चंस, ठीक है। और अब हम क्वेश्चन नंबर, अगर इसमें कोई भी प्रकार के नंबर दूसरी तरफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सवाल नंबर दूसरा है, ठीक है। देखो दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या कहता है कि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी और बी एक्स प्लस का ए वाई बराबर 1 प्लस सी। एक मिनट थोड़ा क्वेश्चंस देख लेते हैं, यही है कि दूसरा, ठीक है। हाँ क्वेश्चंस यही है और इसमें कोई कुछ नहीं है, तो यहाँ पास लिख देंगे हल में कि दिए गए रैखिक युग्म, दिए गए रैखिक युग्म क्या है, ए एक्स प्लस का बी वाई बराबर सी, इसे समीकरण फर्स्ट मान लो, और बी एक्स प्लस का ए वाई बराबर 1 प्लस सी, इसे समीकरण सेकेंड मान लो, ठीक है। तो अगर हम समीकरण फर्स्ट में ए से गुणा करा दे और समीकरण सेकेंड में बी से करा दे, ठीक है, गुणा करा दे, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, लिख दो यहाँ पास समीकरण एक में ए से गुणा करने पर, ठीक है, जब करा देंगे ए एक्स प्लस का बी वाई बराबर सी, एक से गुणा करा देंगे तो ए का स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक है,
ए बी वाई बराबर ए सी, ये हो जाएगा। इसे हम समीकरण तीसरा नाम दे देंगे, ठीक है। यहाँ पास हम लिखो कि समीकरण दूसरे में बी से गुणा करने पर क्या है, बी एक्स प्लस का ए वाई बराबर 1 प्लस सी, इसमें बी से गुणा करा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो बी का स्क्वायर एक्स प्लस का ए बी वाई बराबर बी प्लस बी सी, ये आ जाएगा। इसका नाम हम समीकरण चौथा दे दें, इसका नाम समीकरण चौथा देंगे। तो इस क्वेश्चन को हम इसी तरह करेंगे साथियों, ठीक है। और इसमें कोई प्रकार की दिक्कतें आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एकदम आसान है। क्यों इसको हमने बताया, यहाँ पास देखो हमारे पास जो लिखा हुआ है इसको हमने विलोपित किया, ठीक है। विलोपन करने के लिए एक कंडीशन हमने किया, यहाँ पास बी से गुणा कराया समीकरण दूसरे में, और यहाँ पास ए से गुणा कराया है, ठीक है, क्योंकि हमको विलोपन विधि हल करना है। तो अब यहाँ पास आप लिखोगे समीकरण तीसरे वे चौथे से, समीकरण तीसरे वे चौथे से इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। यहाँ पास देखो, अब समीकरण तीसरा हमारे पास ए स्क्वायर एक्स प्लस का ए बी वाई बराबर ए सी, ठीक है, ए सी। और चौथा समीकरण बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू बी प्लस बी सी। अब यहाँ पास आ जाओ, यार देखो चिन्ह समान है तो यहाँ माइनस का लग जाएगा, तो जैसे माइनस लगेगा ए से कैंसिल, यहाँ पास क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर एक्स माइनस बी का स्क्वायर एक्स बराबर, यहाँ पास क्या आ जाएगा, ए सी माइनस का बी सी प्लस का बी, ए आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ए आएगा, ठीक है। अब इस चीज को आगे और हल करते हैं, आ जाओ इसको, चलो क्या है, ए स्क्वायर एक्स माइनस का बी स्क्वायर एक्स बराबर ए सी माइनस का बी सी प्लस का क्या आ जाएगा बी। अब तो इसको अब आगे हल करेंगे, आज इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास देखो क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास अगर देखो यहाँ यक्स तो यक्स क्या हो जाएगा साथी, कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें सी कॉमन हो जाएगा, क्या सी जैसे कॉमन हो गया क्या आएगा, ए माइनस बी और प्लस का बी, ए आएगा। अब यहाँ पास देखो यक्स इक्वल टू क्या आएगा, सी ए माइनस बी और प्लस का बी बटे क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हमारे पास कह सकते हैं यक्स का मान साथी निकल के आ जाएगा, ये हमारे पास यक्स का मान निकल के आ जाएगा। अब इसको हम जो हमारे पास टर्म लिखा है, इस टर्म को उचाकर आप लोग समीकरण फर्स्ट में रख दो, समीकरण फर्स्ट में रख दोगे ये निकल आएगा, ठीक है। आ जाओ लिखेंगे कि यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, यह हमारे पास समीकरण एक है, ठीक है। तो यहाँ पास जो रखते हैं, तो यहाँ पास क्या है, एक्स की दर पर रखना है, तो ए गुणे एक्स की दर पर सी ए माइनस बी प्लस बी बटे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस का बी वाई बराबर सी। ध्यान समझो, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पास ए क्रॉस सी का जब अंदर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए सी माइनस का बी सी प्लस का क्या होगा बी, ए बटे आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस का बी वाई बराबर सी। इसको आ जाओ यहाँ पास, अब आगे करते हैं। देखो यहाँ पास ए क्रॉस ए सी माइनस बी सी प्लस का बी और बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी वाई बराबर सी, ठीक है, ए है। अब यहाँ पर देखो ए का अगर इसमें गुणा होगा, ए का
अगर हम ए का इस पूरे टर्म में गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए सी माइनस बी सी प्लस बी, इसका पूरा ए का अगर गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा देखो ए स्क्वायर सी, ठीक है, माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगी ए स्क्वायर सी होगा, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस का ए बी सी प्लस का ए बी, ए आ जाएगा। इसे कुछ आकर यहाँ लिख दो, इस चीज को यहाँ लिख दो, क्योंकि ए का ए में गुणा हो जाएगा, क्या होगा ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर आएगा, ठीक है, और क्या है ए स्क्वायर सी, सी साथ में सी लिख दिए। अब ए का गुणा बी में होगा तो माइनस का ए बी और ए बी सी, सी भी है तो ए का गुणा बी में होगा तो क्या होगा प्लस का ए बी, ए बटे आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस का बी वाई बराबर सी, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पास देखो क्या कर सकते हैं, ध्यान देखो बी वाई को इधर ला लो, बी वाई इधर आ जाएगा तो सी माइनस का ए का स्क्वायर सी माइनस का ए बी सी प्लस ए बी, ए बटे आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पास कुछ नहीं तो इसके बटे में एक मान सकते हैं। अब सी का इस वाले टर्म में कुछ और सी में गुणा करा दो, अगर हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर गुणा अगर सी का करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी माइनस का बी स्क्वायर सी आएगा, तो यहाँ पास लिख सकते हैं कि यहाँ पास क्या लिख सकते हैं बी वाई इक्वल टू, इसको इसमें गुणा करा देंगे तो क्या आएगा ए का स्क्वायर सी माइनस। अब इसके आगे यहाँ पास हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देखो अगर एस सी है इसका गुणा इसमें करा देंगे तो क्या आएगा, देखो बी वाई इक्वल टू इसको इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस का, इसको इसमें बी को बी स्क्वायर को कराएंगे सी में तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सी माइनस का ए स्क्वायर सी माइनस का ए बी सी प्लस का ए बी, ठीक है, ए आ जाएगा, और से बटे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, ए है। अब यहाँ पास देखो बी वाई इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ ध्यान देखो ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी माइनस का ए स्क्वायर सी और प्लस का ए स्क्वायर सी और ए पूरा का ए वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, देखो बचेगा ए बी सी माइनस का बी स्क्वायर सी प्लस का ए बी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी वाई इक्वल टू यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ से देखो बी कामन सी कामन हो जाएगा, ठीक है, बी कामन हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पास बच जाएगा ए सी माइनस का बी सी और प्लस का ए बटे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी वाई इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पास साथी, यहाँ की अगर हम बात कर ले तो देखो यहाँ से आ जाओ, इसके बटे एक मान लेते हैं तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर क्या आएगा ए सी माइनस का बी सी प्लस का ए बटे ए स्क्वायर माइनस बी। अब इसको यहाँ हल कर लेते हैं, ठीक है, इस चीज़ को यहाँ हल कर लेते हैं। देखो y इक्वल टू इसमें कॉमन क्या आएगा c यहाँ तो c कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा a माइनस बी और प्लस का a बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास y का मान निकल के आएगा। तो अतः कह सकते हैं, अतः लास्ट में लिख देना कि दिए गए रैखिक युग्मों के हल है क्या, y इक्वल टू सी ए माइनस बी प्लस ए बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ x इक्वल टू सी ए माइनस बी प्लस का बी और बटे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए वाई का मान ए एक्स का मान निकल के आ जाएगी, ये हमारे पास फाइनल आंसर। आई होप आपको यहाँ तक पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे साथी। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहिएगा और अगर आप लोग चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह की अच्छी वीडियो मिलती रहे और हम आपको अच्छे से पूरा पढ़ाते रह सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।